नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज और प्रहार में आज बात बाबा के बुलडोजर एक्शन की जो लगातार 5वें दिन भी जारी है। अवैध निर्माण के खिलाफ सीएम योगी का बुलडोजर गरज रहा है। लखनऊ के अकबर नगर में नॉन स्टॉप बुलडोजर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कोकरेल नदी के किनारे बसी अवैध बस्ती को समतल करता बाबा का बुलडोजर तेजी से आगे बढ़ रहा है। लखनऊ के अकबर नगर में 5वें दिन बुलडोजर का एक्शन अब और ज्यादा तेज हो गया है। अवैध बस्ती को ध्वस्त करने का काम तेजी से चल रहा है। आज सुबह से ही कोकरेल रिवर फ्रंट के दायरे में आए अकबर नगर में मकान तोड़े जा रहे हैं। मौके पर दर्जन भर से ज्यादा बुलडोजर और पोकलैंड मशीनें मौजूद हैं, जिनकी मदद से अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। साथ ही लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर मिले हैं उन्हें वहां शिफ्ट किया जा रहा है। अकबर नगर में अवैध बस्ती को ध्वस्त करने के लिए 5 दिनों से ये एक्शन जो है वो लगातार चल रहा है। 10 जून से ये एक्शन शुरू हुआ था, जो आज फुल स्पीड में पहुंच चुका है। तस्वीरें देख रहे हैं आप 10, 11, 12, 13 जून की, और आज की भी तस्वीरें हैं कि किस तरह से लगातार बुलडोजर से अवैध निर्माण को हटाने का काम जो है वो चल रहा है। 1000 से ज्यादा जो ये तमाम मकान हैं, दुकानें हैं, को हटाना है, झुग्गियां हैं। अकबर नगर पहले फेज में अतिक्रमण हटाने का काम पूरा हो चुका है, जबकि दूसरे भाग में बुलडोजर एक्शन का काम आज से शुरू हो गया है। अकबर नगर में आज सुबह से ही बुलडोजर का एक्शन जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से कोकरेल नदी जहां इंदिरा नगर के पास बहती है, उसी किनारे ये इलाका जो है वो अकबर नगर है, जहां पर अवैध झुग्गियां, दुकानें, पक्के मकान जो हैं वो बन चुके थे। और उसके बाद जब इस पर एक्शन हुआ है तो किस तरह से आप देखिए कि पूरी बस्ती अवैध है, जिसे एलडीए खाली करवा रहा है। यहां पर सरकार कोकरेल रिवर फ्रंट बनाने की तैयारी कर रही है और इसीलिए ये तमाम अवैध निर्माण जो है वो हटाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पूरी की पूरी बस्ती जो है वो अवैध बनी हुई है। मकानों को तोड़कर रिवर फ्रंट जो है अब उसको बनाना है। जिस तरह से गोमती रिवर फ्रंट है, वहां पे कोकरेल रिवर फ्रंट के दायरे में निर्माण होना है। एरिया इको टूरिज्म का हब जो है उसको डेवलप किया जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने गलत किया, अवैध घर बनाए, उन पर तो कार्रवाई हो रही है। लेकिन इतने पक्के मकान सरकार और प्रशासन की नाक के नीचे बनते रहे, ये किसी को नहीं देखा। ये भी एक सवाल जो है वो वहां का आवाम पूछ रहा है। पूरी बस्ती अवैध बनी है। मकानों को तोड़कर अब कोकरेल रिवर फ्रंट जो है वो डेवलप करना है। किस तरह से वहां पर ये जो पूरा का पूरा अवैध निर्माणों को हटाने का काम है वो जारी है। लोगों का क्या कहना है, ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता क्या रिपोर्ट्स लेकर आए हैं, तस्वीरें लेकर आए हैं, आप खुद देखिए। हम इस समय लखनऊ के अकबर नगर इलाके में मौजूद हैं और अकबर नगर प्रथम में जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई थी वो पूरी की जा चुकी है और अब आज से ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो अकबर नगर द्वितीय में शुरू हुई है। और इस समय आप देख सकते हैं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की लगभग 1 दर्जन जो पोकलैंड मशीनें हैं, जेसीबी मशीनें हैं, बुलडोजर हैं, उनके माध्यमों से ये जो अवैध घर यहाँ पर बनाए गए थे नजूल की जमीन पर, यानी कि सरकारी जमीन पर, इन सभी पर आप देखिए कि एक तरफ से कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और योगी सरकार ने इस कार्रवाई करने के लिए बाकायदा कोर्ट का भी रुख किया था। हाई कोर्ट मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा और वहां से योगी सरकार के पक्ष में आदेश हुआ और ये पता लगा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के शासन के दौरान यहां पर अवैध जो कब्जेदार थे उनको बसाया गया था भूमाफियाओं के जरिए। 73 भूमाफिया यहां पर बाकायदा करोड़ों की संपत्ति बना करके रह रहे थे और उन्होंने अवैध कॉलोनी को भी बसाया था। कमर्शियल यहाँ पर जो लैंड है उनको भी बना लिया गया था। जबकि यहाँ पर क्योंकि ये गोमती नदी का किनारा है, यहाँ पर ना तो आवासीय आवास बनाए जा सकते हैं, ना ही कमर्शियल को बिल्डिंग दी जा सकती है, लेकिन सब कुछ यहाँ पर हुआ था। और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला है वो ऐतिहासिक देते हुए योगी सरकार को आदेश दिया कि गोमती नदी को पूरी तरीके से रिस्टोर किया जाए, पुनर्जीवित किया जाए और ये जो अवैध निर्माण है उनको पूरी तरीके से हटाया जाए, खाली कराया जाए। सभी अवैध निर्माण जो यहाँ पर हैं उन सबको 1 दर्जन पोकलैंड मशीन, जेसीबी मशीन लगा करके तोड़ा जा रहा है। और जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उनकी समस्या को देखते हुए, उनकी परेशानी को देखते हुए योगी सरकार ने ऐसे सभी लोगों को वसंत कुंज योजना के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री के तहत आवास आते हैं वो आवास भी दिए गए हैं ताकि लोगों को परेशानी कम से कम हो। क्योंकि इन लोगों को दरअसल उन भूमाफियाओं ने ठगा था जिन्होंने वारे नारे किए थे, लाखों रुपए के, और इस अवैध जगहों पर पूरी तरीके से कॉलोनी बसा दी गई थी। 1000 से ज्यादा मकान है, 100 से ज्यादा कमर्शियल बिल्डिंग्स थी और कई सारी मंदिर भी हैं, मस्जिद भी हैं। इसके अलावा मदरसों की बात किया जाए तो वो भी हैं। फिलहाल मस्जिदों को, इबादतगाहों को और जो मस्जिद है अंदर
उनको फिलहाल छोड़ दिया गया है, उनके ध्वस्तीकरण नहीं किया गया है। लेकिन बाकी पूरे इलाके को आप देखिए, पूरा इलाका दरअसल नजूल की जमीन पर बना हुआ था। यही वजह है कि सरकार की तरफ से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण इसमें इन्वॉल्व है, लखनऊ नगर निगम इसमें इन्वॉल्व है, लखनऊ पुलिस की पूरी तरीके से इसमें सहायता ली जा रही है और अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर मौके पर खराब ना हो सके। जिन लोगों को यहाँ से देखिए शिफ्ट किया जा रहा है, उनका सामान भी यहाँ पर जो छोटी छोटी गाड़ियां हैं इनके जरिए शिफ्ट किया जा रहा है। छोटे बच्चे हैं, निश्चित तौर पर वो भी परेशान हो रहे हैं। लेकिन सरकार ने साफ किया है कि जिन लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा सभी को प्रधानमंत्री आवास दिए जाएंगे और 5,000 रुपए की जो मासिक किस्त होती है वो भी इनके जरिए बांधी जाएगी। तो परिवारों को परेशानी जरूर है भूमाफियाओं की वजह से, जिन्होंने नजूल की जमीन पर इस तरीके की बड़ी अवैध कॉलोनी बना दिया और लोगों को हजारों लाखों रुपए में बेच भी दिया गया। अब योगी सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस अवैध इलाके को पूरी तरीके से खाली करा लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो बिल्डिंग बनी थी वो पूरी तरीके से गलत थी, नजूल की जमीन पर थी, अवैध थी और उन लोगों पर भी कार्रवाई की जा सके जो लोग जिम्मेदार हैं इस तरीके के नजूल जमीन को कब्जा करने के लिए और मासूम और भोले भाले लोगों से लाखों रुपए लेने के लिए। फिलहाल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अकबर नगर द्वितीय में लगातार जारी है और प्रशासन और पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द अकबर नगर प्रथम की तरह अकबर नगर द्वितीय को भी अवैध कब्जे से पूरी तरीके से मुक्त करा दिया जाए। तो सरकारें बदलती हैं लेकिन अधिकारी नहीं बदलते हैं और इन अधिकारियों की नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा होता है और उसके बावजूद भी ये पक्के मकान बन जाते हैं और उसके बाद इन अवैध निर्माणों को गिराने के लिए भी यही अधिकारी जो हैं वो आगे आते हैं और इन पर क्या कार्रवाई होती है, ये सवाल लगातार बना रहता है। इस बीच एक और बड़ी खबर अकबर नगर से आ रही है। अकबर नगर में सभी धार्मिक स्थलों को खाली करा लिया गया है। धार्मिक स्थलों से सभी सामान निकाल लिए गए हैं। धार्मिक स्थलों के मुतवल्लियों और पुजारियों को शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि धार्मिक स्थलों पर अभी बुलडोजर नहीं चलाया गया है, जैसे कि विशाल भी अपनी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट में बता रहे थे कि इनको खाली करा लिया गया है ताकि किसी की भी आस्था को या वहां पर कोई भी ऐसा सामान हो जो किसी व्यक्ति विशेष की आस्था के लिए बहुत पूजनीय हो, तो वहां पर ऐसे किसी भी सामान के साथ, किसी भी पवित्र स्क्रिप्चर के साथ, किसी सामान के साथ जो है वो बेअदबी ना हो, इसका ख्याल रखते हुए पहले सामानों को खाली कराया गया है और उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि इस पर क्या कुछ कार्रवाई होगी। फिलहाल माहौल ना बिगड़े इसलिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। ड्रोन से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। पिछले 5 दिनों में जिस तरह से शांतिपूर्वक ये अवैध निर्माण हटाने का काम चल रहा है, तो लग रहा है कि पूरे इलाके पर पूरे कंट्रोल तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। हम इस समय अकबर नगर इलाके में मौजूद हैं और अकबर नगर इलाके में अगर दोनों फेजेस की बात कर लिया जाए तो कुल 9 धार्मिक स्थल हैं और सभी धार्मिक स्थलों को चिन्हित करने के बाद, उनसे पूरा सामान खाली करवाने के बाद, उनके मुतवल्लियों को और उनके पुजारियों को प्रधानमंत्री आवास देने के बाद फिलहाल पूरी तरीके से आप देखिए कि जो एलडीए ने कार्रवाई की है उनमें फिलहाल धार्मिक स्थलों को छोड़ दिया गया है, उन्हें फिलहाल अभी डिमोलिश नहीं किया गया है। लेकिन बाकी जितनी भी जगहें हैं वो पूरी तरीके से देखिए यहाँ पर डिमोलिश हो चुकी हैं। जो लोग यहाँ पर रहा करते थे वो अपने जो घरों के कुछ सामान हैं उनको ढूंढने के लिए अभी भी यहाँ पर हैं। हालांकि कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि कूड़ा बिनने वाले हैं और यहाँ पर जो सरिया और लोहा निकल रहा है उसको भी निकाल रहे हैं ताकि वो उसको बेच सकें और उसके जरिए अपना धन अर्जित कर सकें। इस पूरे इलाके में अगर बात कर लिया जाए फर्स्ट फेज की, तो आप देखिए कि जो मस्जिद का गेट है वो आपको नजर आएगा, पीछे आपको मस्जिद नजर आएगी, दूसरी मस्जिद नजर आएगी और एक आपको मदरसा भी यहाँ पर नजर आएगा। यानी कि कुल इस इलाके में जो 3 मस्जिदें हैं उसमें गेट और 3 मस्जिदों को यहाँ पर साफ तौर पर दिखाया गया है, जिसमें एक मदरसा भी है। एलडीए के अधिकारियों को कहना है कि यहाँ पर माहौल कड़ी तरीके से खराब ना हो सके, कानून व्यवस्था खराब ना हो सके, लोगों की इमोशन ज़्यादा हाई ना हो सके, इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। और जब पूरे इलाके को खाली करा लिया जाएगा, जब पूरे इलाके में हर एक अवैध जो यहाँ पर मकान बने हुए थे, कमर्शियल प्लेसेस बनी हुई थी, उनका ध्वस्तीकरण कर लिया जाएगा, उसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो धार्मिक स्थल का होगा। तो अकबर नगर का फेज फर्स्ट का जो है वो डिमोलिशन पूरा हो चुका है। सेकंड फेज का जो डिमोलिशन है वो शुरू हो चुका है और ये उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 हफ्ते में ये पूरा डिमोलिशन कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि अधिकारियों ने इस बात का विशेष ख्याल रखा है कि लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं उनके धार्मिक स्थल के साथ। यही वजह है कि अकबर नगर में जो अवैध निर्माण है उनको तो ध्वस्त किया जा रहा है, लेकिन धार्मिक स्थलों को अभी एज इट इज छोड़ा गया है।
तो धार्मिक स्थलों पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, चिन्हित कर लिया गया है, उन्हें खाली करा लिया गया है और उन धार्मिक स्थलों के रखरखाव करने वाले तमाम लोगों को जो है उनको कॉन्फिडेंस में लेकर उसके बाद जो है कोई कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये कार्रवाई होल्ड पर है, सिर्फ वहां खाली कराया गया है। आपको अकबर नगर में बता दें, करीब 1100 पक्के मकान थे, 400 के करीब अवैध झुग्गियां जो है अकबर नगर में मौजूद थी। 1100 पक्के मकान, 400 अवैध झुग्गियां और 101 दुकान भी थी और बाकायदा लाखों करोड़ रुपए में ये मकान दुकान जो है वो बेचा करते थे भूमाफिया। लेकिन ज्यादातर अवैध निर्माण अब एक एक करके ध्वस्त किए जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं। अकबर नगर में जिन लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं वो बेहद परेशान हैं। ध्वस्त होते मकानों और दुकानों को देखकर लोग भावुक भी नजर आ रहे हैं और लाजमी सी बात है कि आप सालों से वहां रह रहे हैं और वहां पर आपने अपना आशियाना बनाया है, उससे आपकी यादें जुड़ी हुई हैं। वो गलत था, इसमें कोई दो राय नहीं है, सरकारी जमीन पर बना हुआ था। लेकिन यह भी बात गले से नीचे नहीं उतरती कि 1100 मकान, 100 से ज्यादा दुकानें, 400 झुग्गियां और पक्के लेंटर डले हुए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आखिर प्रशासन की नाक के नीचे बनते रहे। तब किसी को होश नहीं आया कि यह अवैध निर्माण है और ये सरकारी जमीन है। और जब ये पूरा का पूरा अकबर नगर 1-2 बन गया, जिसमें मस्जिदें भी बन गई, तब जाकर ये मामला कोर्ट पहुंचा और उसके बाद सरकारें जब बदली तब जाके ये कार्रवाई हुई है। तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं उतना ही जिम्मेदार है। हमारे साथ वो तमाम लोग मौजूद हैं जिनकी ये जमीन है, दरअसल उनसे बात करते हैं। भैया, आप लोग सामान निकाल पाए अपना? तो इलेक्ट्रिक का काम इनके वहाँ करते थे, मतलब हम भाई जैसा मानते थे, कोई सामान नहीं निकाल पाए। सामान नहीं निकाल पाए। सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास आप लोग को दिया गया कि नहीं? दिया गया है, लेकिन ये बताइए जब हम लोग के पास रोजगार नहीं होगा, जो रोजी थी वो भी दबा दी गई, तो कैसे काम चलेगा? आप लोग को मौका नहीं दिया गया कि सामान निकाल लीजिए यहाँ से? क्योंकि प्रथम में तो कार्रवाई चल रही थी, द्वितीय में भी कार्रवाई चलनी थी। ये समझिए एक हिसाब से गोदाम था, घर भी था, गोदाम भी था। अब ये कितना निकाल लेते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं, हमारे माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं सरकार से? हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों को जहाँ दिया जा रहा है वहाँ पर थोड़ा रोजगार भी दे दे। और शहर से आप लोग बाहर जा रहे हैं, और हो सके तो मैं योगी जी से यह कहना चाहता हूँ कि मैं भी बीजेपी का सदस्य था, लेकिन अब नहीं रहूंगा। मेरे बचपन की यादें चली गई। सरकार आप लोगों के साथ है। अब बताइए बच्चों को क्या खिलाए, क्या पढ़ाए? एक बेटी है वो भी। ये जमीन आप लोगों ने खरीदी थी किसी से? ये तो एक गांव ऐसा था जिसमें हम लोग बस गए थे, एक समिति थी उसमें हम लोग ने उसमें बसे थे। किसी को पैसा दिया गया था क्या? पैसा किसी को नहीं दिया गया था। जो परेशानी है लोगों की वो काफी ज्यादा है। वैसे आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी, बगल के खुरम नगर के। ये जो आवासीय तोड़े जा रहे हैं, लोगों का कहना है कि मौका हम लोग को नहीं दिया गया। सरकार से आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? कहना क्या चाहते, बस यही है कि इन लोगों का जो है ख्याल करे, जो भी है इनका साथ दे। बाकी इन लोगों के साथ बुरा तो हुआ है बहुत, क्या किया जाए इसके लिए। लेकिन नजूल की जमीन थी, कभी न कभी तो ये टूटना ही था। वो तो सच्चाई थी इसमें, वो तो सरकारी चीज है, जब तक जरूरत नहीं थी तब तक नहीं। अब 100 साल से भी ज्यादा हो गए, मगर अब जब उनको जरूरत पड़ी है तो जाहिर सी बात वो ले लेंगे भाई। बस ये है कि इनका सहयोग किया जाए, यही है। सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास दिए जा रहे हैं सभी लोगों को। बस जितना हो सके उतना इनका सहयोग किया जाए, बाकी तो इन लोग साथ रहेंगे। चलिए, तो लोग भी मान रहे हैं कि जो कुछ था वो गलत था, सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण थे, एक ना एक दिन तो ये होना था, लेकिन इसको होने में लंबा वक्त लग गया। सरकार को जब जरूरत पड़ी उसने खाली करा दी, लेकिन लोगों की भावनाएं जो हैं वो जरूर राहत हो रही हैं। और जाहिर सी बात है, ये मकान नहीं, लोगों के आशियाने घरौंदे थे। अकबर नगर में जारी बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी मोहर लगा चुके हैं, उसके बाद ही ये कार्रवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई को सही बताया है, साथ ही ये भी कहा कि बेघर हो रहे लोगों को रहने का इंतजाम जरूर कराया जाए और इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें मकान दिए जा रहे हैं। आपको बता दें, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी, लोगों को रहने का इंतजाम करने के लिए कहा था। उसके बाद क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने? कहा कि भाई कार्रवाई तो सही है, अगर आपकी सरकारी जमीन है, अवैध निर्माण है तो हटेगा तो सही। अतिक्रमण हटाने के ऑर्डर तो सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए, लेकिन यह कह दिया गया कि भाई जो लोग जिनके आशियाने, क्योंकि वो इतने लंबे वक्त से रह रहे थे, उनके आशियाने जो टूट रहे हैं कहीं ना कहीं, वो जो है उनको मेकशिफ्ट अरेंजमेंट रहने का कहीं जरूर कराएं और उसी के तहत ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान इन लोगों को दिए जा रहे हैं।
हम इस समय अकबर नगर द्वितीय में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि अर्धसैनिक बल, पुलिस और जो नगर निगम और लखनऊ विकास प्राधिकरण के लोग हैं वो पहुंच चुके हैं लोगों को इस बात की ताकीद करने के लिए कि बुलडोजर आ चुका है, अपने मकानों को जल्द से जल्द खाली कर लिया जाए। ज्यादातर जो मकान है देखिए ये खाली हो चुके हैं, सामान यहाँ से शिफ्ट किया जा चुका है, लेकिन कुछ जगहों पर लोग अभी भी फिलहाल यहाँ पर बने हुए हैं। यही वजह है कि फिलहाल लोगों को यहाँ पर खाली कराने की जो प्रक्रिया है उसको लखनऊ पुलिस, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ नगर निगम सभी लोग शुरू कर चुके हैं। और आप देखिए कि जो लोग अपने घरों को खाली कर चुके हैं, वैकेट कर चुके हैं, फिलहाल वो यहाँ से अपना जो सामान है वो पूरी तरीके से इस डाले में रख चुके हैं और इस डाले के जरिए वो वसंत कुंज योजना में जाएंगे, जहां पर इनको आवाज दिया गया है। पूरी तरीके से भैया खाली कर दिया आप लोगों ने? जी खाली तो कर दिया। जो लोग हैं उनकी नाराजगी है और ये देखिए यहाँ पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं डेमोलेशन की ड्राइव को स्टार्ट कराने के लिए और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो फिलहाल यहाँ पर नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो अपना काम करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सभी का सामान निकलवाया जा रहा है, बुलडोजर पहुंच चुका है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो अधिकारी हैं, अर्धसैनिक बल के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, वो फिलहाल इस पूरे इलाके को वैकेट कराने के लिए पहुंच चुके हैं, क्योंकि अकबर नगर द्वितीय में भी बुलडोजर पूरी तरीके से आ चुका है। उधर लखनऊ में अकबर नगर में बुलडोजर एक्शन चल रहा है, तो उधर नीट विवाद पर भी सरकार एक्शन मोड में आ रही है। आपको बता दें कोर्ट में सुनवाई हो रही है और 8 जुलाई अगली तारीख जो है मुकर्रर की है कुछ मैटर्स पर सुनने के लिए, कुछ पर अभी भी विचाराधीन है मामला। पटना में इस बीच 5 मई को नीट एग्जाम का पेपर लीक हुआ, ऐसे आरोप लगे और उसको लेकर जांच चल रही है। बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो है इसकी जांच कर रही है। हालांकि इस मामले में गिरफ्तार आरोपी परीक्षार्थी दावा कर रहे हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ था, उसे जो प्रश्न पत्र मुहैया कराए गए थे हूबहू वही सवाल नीट के एग्जाम में अगले दिन 5 मई को पूछे गए। लेकिन एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस बात को मानने से इनकार कर रही है। एनटीए कह रही है कि कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं है। इस मामले में 2 बड़े अपडेट आए हैं। पहला अपडेट यह है कि ईओयू को जांच के दौरान जिन 11 परीक्षार्थियों के रोल नंबर मिले थे, एडमिट कार्ड, रोल कोड मिले थे, उसके बारे में ईओयू ने इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है बिहार पुलिस की, उसने एनटीए से जानकारी मांगी थी। 1 महीने से भी ऊपर हो गया, जानकारी नहीं दी, मामला तूल पकड़ा तो अब जाकर जानकारी पूरी भेजी है, जिसमें 7 लड़कियां और 4 लड़के जो हैं वो बताए जा रहे हैं। ईओयू अब इनसे पूछताछ करने के लिए नोटिस भेजकर पूछताछ की तैयारी भी कर रही है। लेकिन वहीं जो दूसरा अपडेट है उससे एनटीए भी संदेह के घेरे में है। 5 मई को एग्जाम के दिन पटना पुलिस की टीम ने पेपर लीक का खुलासा किया। छापेमारी के दौरान पेपर लीक गैंग के सदस्यों को अरेस्ट किया। साथ ही पुलिस को प्रश्न पत्र और आंसर के जले हुए अवशेष भी मिले थे और वो वीडियो आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से जब छापेमारी की थी इस पूरे गैंग के ऊपर, तो ये जले हुए क्वेश्चन पेपर के आंसर शीट के टुकड़े जो हैं वो मिल रहे थे। छात्रों को बताया जा रहा है कि कमरे पर ले जाकर रात में ही ये सवाल जो हैं वो रटवाए गए और उनको बाद में जला दिया गया, डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। बिहार पुलिस की ईओयू ने एनटीए से ओरिजिनल जो प्रश्न पत्र है उसकी कॉपी मांगी ताकि फोरेंसिक लैब भेजकर इसकी जांच की जा सके, मिलान की जा सके, कोई दूसरा कागज जलाया हुआ है या फिर ये वही ओरिजिनल पेपर है। लेकिन आपको बता दें 5 मई का ये पूरा मामला है, उसका 1 महीना से ज्यादा का वक्त हो गया है। एनटीए ने अब तक प्रश्न पत्र की मूल कॉपी बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को नहीं भेजी है। तो ये सवाल खड़े कर रहा है कि एनटीए अगर जांच में सहयोग करना चाहती थी तो खुद भी अपनी कोई टीम जो है वो रवाना कर सकती थी अपने पास से और जो भी बिहार की पुलिस की तरफ से डिमांड आई थी उनको पूरा कर सकती थी समय रहते हुए। नीतीश, यही 2 बड़ी वजह हैं, उनका लचर रवैया, उनका जांच में सहयोग न करना, जो एनटीए को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। लीक हुआ नहीं हुआ आप जांच करिए ना, लेकिन जांच में सहयोग तो करिए कम से कम। बिल्कुल, और यही कारण है कि एनटीए को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और ये सारे सवाल जो एजेंसी है आर्थिक अपराध इकाई उनकी तरफ से बहुत पहले भेजे गए थे, अभी हाल में नहीं भेजे गए हैं और इसके बाद बार बार उनको रिमाइंडर भेजा गया है। उसके बाद अब जाकर उसमें से सिर्फ इतनी जानकारी आई है जो 11 रोल नंबर मिले थे जांच के दौरान, वो किनके हैं क्या पता है, ये भेजा गया है मेल के जरिए। लेकिन जो एक बड़ा सवाल, जो एक बड़ा साक्ष्य था, वो जले हुए प्रश्न पत्र जो बरामद हुए थे उसको एफएसएल में भेजने के लिए मूल प्रश्न पत्र की मांग की थी। वो मूल प्रश्न पत्र अभी तक नहीं मिला है और उसको लेकर भी कई बार रिमाइंडर भेजा जा चुका है आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से। तो जब तक मूल प्रश्न पत्र नहीं आएगा तो जाहिर है तब तक एफएसएल में जांच के लिए जले हुए प्रश्न पत्र के हिस्से को नहीं भेजा जा सकता और जाहिर है उसके बाद ही जो है जांच के जो एफएसएल की रिपोर्ट आएगी उससे ये साबित होगा कि आखिर ये क्या वही प्रश्न पत्र है या उससे अलग है। तो चूंकि जांच की कार्रवाई में कानूनी प्रक्रियाओं में साक्ष्य का बड़ा अहम रोल होता है
तो जब तक साक्ष्य पुलिस को ना मिले ताहिर है तब तक कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो मोटे तौर पर तस्वीर नजर आ रही है, और शुरू से आप जिस दिन नीट की परीक्षा थी जी। उस दिन से जो लड़का आयुष नाम का पकड़ा गया एक स्कूल से, उसने जो बातें कही, फिर उसके बाद पुलिस तमाम 13 लोगों तक पहुंची, जो तमाम साक्ष्य अब तक मिले हैं, जो बयान मिले हैं, वो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि गड़बड़ जरूर हुई है। बिल्कुल, आप पेपर लीक हुआ नहीं हुआ उसको लेकर आप जांच करिए, लेकिन जांच निष्पक्ष करिए। जांच में आप इंटरेस्ट लीजिए, उसमें सहयोग कीजिए, और खुद भी अपने स्तर से भी कोई आप टीम भेज सकते थे, और ये ना करना ही आपके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है।